राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ हम सब अच्छे होंगे, जाओगे मस्त होंगे। और ये मेरा ब्लॉग मम्मी के यहाँ का है। जैसे कि आपको पता है मैं घर पे जा रखी थी, बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके दौरान तो मैं कुछ दिन घर पे रही हूँ। और यहाँ से निकलने के बाद मैंने ब्लॉग शुरू किया था क्योंकि मैं ससुराल जा रही थी। और काफ़ी ठंड थी, बाइक पे वैसे बैठे हुए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि वो भीग रही थी। एक तो हवा इतनी तेज़ चल रही थी, वो तो आपको दिख लग ही गया होगा देखने से। फिर यहाँ पे ट्रेन पे हम यानी कि स्टेशन के पास पहुँच चुके थे। जो ट्रेन मैं आपको दिखा रही हूँ ये दिल्ली के रूट की जाने वाली थी, बट हमें रामपुर वाले रूट की ट्रेन यहाँ से लेनी थी। पापा का इंतज़ार कर रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा ट्रेन का व्लॉग भी बना लेती हूँ। कभी कभी अच्छा लगता है देखने के लिए जब जगह नहीं होती है। तो मैंने यहाँ का भी ब्लॉग शूट कर लिया था क्योंकि धूप अच्छी निकल रही थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था खड़े होने में। हम यहीं पे खड़े हो गए थे पास में ही। जब तक पापा आए तब तक हम यहीं पे थे और ट्रेन भी मतलब पास हो गई थी, निकल चुकी थी। और ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा ठंड थी। वो तो थोड़ा धूप के कारण हम लोगों को मतलब खुले में खड़े थे, हवा भी चल रही थी बाइक पे, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। कुछ दिन मम्मी के यहाँ रही, बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा क्योंकि सबको पता है मायके में बहुत अच्छा मन लगता है। और बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर उधर सास की तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर मुझको जाना पड़ा। और ये मेरे हस्बैंड हैं और दोनों बच्चे हैं। हम यहाँ पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। देखो धूप भी काफ़ी लग रही है और पापा भी आने वाले हैं। ट्रेन इधर से आएगी लेकिन अभी नहीं आई है और पापा आ गए हैं। यहाँ पे पापा आ चुके थे, ट्रेन भी आ चुकी थी। ये मेरे पापा हैं, ये हमें यहाँ पे ट्रेन पे छोड़ने के लिए आए थे और हमें अच्छे से सीट भी मिल गई थी, बैठे हुए थे। इधर पास में अंकल लोग भी थे। आगे का ब्लॉग पता नहीं, मैंने थोड़ा ही बनाया है, वो भी मैं आपको शूट करके रखा हुआ है, दिखाऊंगी। बेटा ही है ये जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ा, फिर भी इतने मज़ा नहीं आया हमें सफ़र में जितना आना चाहिए था। थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मस्ती मतलब जब हम बाहर निकलते हैं करनी पड़ती है क्योंकि बच्चे खुश रहते हैं तो हम लोग भी खुश रहते हैं। और यहाँ पे पहुँच चुके थे हम रामपुर स्टेशन पे। ये यहाँ का ब्लॉग मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था क्योंकि यहाँ पे फैमिली वाले अभी तक नहीं आए थे, सोचा थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। ये इनका स्टेशन लगता है, सब लोग निकल चुके हैं, मेरे बच्चे भी जा रहे हैं क्योंकि उनको चाचू का इंतज़ार था। और आने के बाद घर पे मैंने सबसे पहले शाम की पूजा करी क्योंकि शाम तो हो चुकी थी जब हम लोग निकले, शाम हो गई थी। फिर यहाँ पे इन्होंने मंदिर लगा रखा था क्योंकि जोत जल रही थी। एक तो घर में समस्या थी, ऊपर से मेरा बेटा भी बीमार था तो उसके कारण इन्होंने यहाँ पे जोत जला रखी थी। तो मैंने भी शाम के टाइम फ्रेश होके कपड़े वपड़े चेंज करके आराम से पूजा करी है, मन को शांत करके। और थोड़ी समस्या मन में थी, क्या करें, एक सास की तबीयत ठीक नहीं थी तो एक बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। थोड़ा मैंने यहाँ पे बैठ के अपनी जेठ की लड़की से वीडियो शूट करवा ली थी कि थोड़ा पता लगे आप लोगों को कि हमारी फैमिली कैसी है। ज़्यादा कुछ नहीं मैं कर पाई। उसके बाद में बस थोड़ा पूजा करने के बाद, थोड़ा ध्यान लगाने के बाद खाना वाना बनाया क्योंकि फिर आपको पता है ससुराल में जाने के बाद तो फिर शाम का खाना भी बनाना पड़ता है। जैसे ही हम लोगों की यहाँ से पूजा ख़त्म होने के बाद तब मैं सीधा नीचे ही गई थी। और अच्छे से पूजा करनी पड़ती है, टाइम तो लगता है, चाहे मैं गुड़गांव रहूँ या फिर माही यानी कि माही उमाई कलाहन का। पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा था तो इसलिए बार बार डिस्टर्ब हो रही थी, खाने बनाने की इंतज़ार था इसलिए थोड़ा बार बार पीछे देखना पड़ रहा था। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई बार बार पीछे देख लिया पूजा करते वक्त, लेकिन क्या करें, ध्यान चारों ओर रखना पड़ता है। तो कभी बच्चे आवाज़ लगा रहे थे तो कभी बड़े आवाज़ लगा रहे थे। उसके बाद में यही थोड़ा मतलब कुछ फैमिली में चलता रहता है। फिर पूजा करने के बाद नीचे गई, खाना वाना बनाया। या
पे थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि जोत जल रही थी, तो अच्छे से मतलब हाथ जोड़ना था, पूजा पाठ करनी थी, सब कुछ देखना पड़ता है क्योंकि इतने दिनों के बाद गई थी अपने ससुराल में। यानी कि इनके गांव का नाम उमाई कला है, मैं कभी ससुराल नहीं बोलती हूँ, जैसे कि आपको पता है मैं तो हमेशा उमाई कला ही बोलती हूँ। इनके गांव का नाम उमाई कला है। और बोर मत होना, थोड़ा मेरी पूजा में टाइम लगेगा क्योंकि मैं मंत्र जाप सारे ही करती हूँ। बेटी को बोला था कि थोड़ा भगवान भी दिखा दो, क्या क्या रखा हुआ है, कौन कौन सी माताएं हैं, उन्होंने सब कुछ दिखाया था। तब तक के लिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भजन गा रही थी। भजन भी ऐसा नहीं है मुझसे आता है। और यहाँ पे जो जल रही थी वो मिट्टी के चूगे में जला रखी थी। यहाँ पे पीतल के बर्तन में जलाते हैं, वहाँ पे मिट्टी के उसमें जला रखी थी दिए में, तो अच्छा रहता है, शुभ रहता है। अच्छे से चौकी वोकी बिछा रखी थी इन लोगों ने। लेकिन कुल मिला के बहुत मज़ा आया है। मायके में भी बहुत ध्यान रखा है मम्मी पापा ने भी, ऐसी बात नहीं है। लगता है कुछ दिनों के बाद फिर चले जाएंगे। 4-5 दिन हम लोग यहाँ पे रहे हैं, उसके बाद हम फिर गुड़गांव निकल गए थे। उसका व्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि टाइम नहीं मिला है मेरे को बनाने के बाद। फिर हम यहाँ पे आ गए, काम वाम इतना हो गया था, बहुत ज़्यादा कपड़े वपड़े हो गए थे, तो समझ में नहीं आया था व्लॉग कैसे डालूँ। टाइम से निकाल के मैंने आज व्लॉग डाला है। उम्मीद करती हूँ अगर मेरे इस ब्लॉग में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे आपको, प्लीज़ कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हमारी पाठ पूजा कैसे लगी है। थोड़ा बोर आप लोग हो गए होंगे, लेकिन देखो लंबी पूजा है तो चलेगी तो है ही, क्योंकि मैं तो भजन अच्छे से गाती हूँ। उसके बाद में ही फिर अपना उठने का आज्ञा लेती हूँ। मैं यहाँ पे भजन गा रही हूँ, तेरी दया का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। पंडित प्रदीप मिश्रा की थोड़ी मैं भजन यहाँ पे गुनगुनाती रहती हूँ। उनके भजन मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं। जितना मेरे भजन याद होते हैं मैं उतना ही गाती हूँ। और आप सबको बता दूँ, जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैं भक्ति वीडियो ही डालती हूँ, भक्ति से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ उस चैनल पे। आगे का ब्लॉग में गुड़गांव पहुँचने के बाद का दिखाऊंगी आपको। हम लोग गुड़गांव पहुँच चुके हैं और काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है, आपको बता ही नहीं सकते गाइस। इतने कपड़े फैले हुए हैं, देखो मेरी शक्ल और सूरत कैसी हो गई है काम निपटाने में। जब से आए हैं तब से कपड़ों में ही लगे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है टाइम का। देखो उनको समेटने में लगी हुई हूँ, ऐसा पड़ा हुआ है कि कल के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से क्या क्या समेटा है। और तब तक के लिए मैं यहाँ पे जितने कपड़े थे उनकी तय बना चुकी थी, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी। दीदी तो नहा ली थी, वो तो नहा नू के फिर रही थी आराम से, कान्हा जी को नहला रही थी। कान्हा जी को नहलाने के बाद फिर वही मंदिर वंदिर जाना, ये कान्हा को नहलाने की तैयारी कर रही है दीदी। यहाँ पे दूध वूध रखा हुआ है, इन्होंने कपड़े वपड़े रखे हुए हैं। और ये भी वीडियो बनाती है, ये भी ब्लॉग बनाती है दीदी भी। तो अब इनकी नहलाने की तैयारी चल गई है ठाकुर जी को। तो कान्हा जी को नहलाने के बाद फिर मुझे मंदिर जाना है, उसका ब्लॉग मैं अगर आप टाइम मिल गए हैं तो यहाँ पे दिखाऊंगी। ये गुड़गांव का ब्लॉग मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। अब कान्हा जी को गर्म पानी दीदी ने कर रखा था यहाँ पे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए गर्म पानी से नहलाते हैं। जैसे खुद नहाते हैं ऐसे इनको नहलाते हैं बच्चों की तरह। एक छोटे बच्चे ही हैं ये भी, इनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। पर मुझसे ज़्यादा सेवा दीदी करती है इनकी, मैं तो खाना वाना खिलाने में लगी रहती हूँ। देखो कितने अच्छे से नहला रही है, चड्डी वड्डी पिना के। हमेशा ध्यान रखना कान्हा जी को जब भी आप लोग नहलाए तो चड्डी पिना के नहलाए, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो पंडित जी आ रहे थे ना, उन्होंने बताया था कि तुम लोग ना बिना चड्डी के नहलाते हो, इसलिए इनको अनवस्त्र नहीं नहलाना चाहिए, वस्त्र पिना के नहलाना चाहिए। तो इनके टावल वावल में उनको दीदी ने अच्छे से मस दिया था, बाल वाल सुखा दिए थे इनके। ये बहुत अच्छे से नहलाती है। इनके कपड़े देखो कितने सारे दीदी ने ले रखे हैं, बहुत सारे कपड़े दीदी ने इनके ले रखे हैं जो इनको पहनाने हैं। आज
आज ये अच्छे ब्लू कलर के कपड़े इन्होंने डाले हुए हैं। यहाँ पे दीदी ने पहना दिया इनको। ये इनके नीचे के कपड़े हैं इनर, इनको ठंड ना लगे तो दीदी ने बहुत ज़्यादा इनका इंतजाम कर रखा है, जैसे कि हमें ठंड ना लग जाए ऐसे कि इनको भी कपड़े पहनाती है दीदी। डेली का यही काम है इनका। अच्छे से सेवा करती है, इनके सारे जेवर वेवर सब हैं, इनको अच्छे से पहनाती है। मैंने कभी आप लोगों ने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, मैं इनकी वीडियो बना देती हूँ। ठाकुर जी की सोल वोल डाल के इन्होंने यहाँ पे बिठा दिए हैं इनको। पूजा वूजा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।